हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वन दरोगा पेपर की कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि आज मेरा खुद का एग्जाम था। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी कल और परसों की शिफ्ट में जिनके एग्जाम है उनके के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उनको वो जो चीजें वो छोड़ चुके हैं वो उन चीजों को पढ़ लेंगे। काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, कि पेपर में कौन कौन सी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ताकि जो मिस्टेक पहले वाले बच्चों से हो चुकी है वो मिस्टेक आपसे ना हो। क्योंकि आज मेरा खुद का एग्जाम था, तो मैं एग्जाम खुद दे के आया हूं, तो मुझे पूरा एग्जाम का पैटर्न पता चल गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनना है ताकि आपको हर एक चीज की अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, देखो जैसा कि यूके ट्रिपल एससी ने अपना सिलेबस बताया था कि अपने सिलेबस में कि आपको एनसीईआरटी 9th और 10th का पढ़ के जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने जो क्या कहते हैं यूके ट्रिपल एससी ने जो 9th और 10th का एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस दिया था, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ज्योग्राफी को देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बायो से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल मैं आपको बता देता हूं किस चीज को आप ज्यादा गौर करेंगे जिससे आपके एग्जाम में स्कोर काफी अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना भूगोल को पक्का करिए, यानी ज्योग्राफी जो है आपकी भूगोल, उसको आप अच्छे से पक्का कर लीजिए। उसमें जो आपके जैसे क्या हो गया, आपकी परियोजनाएं हो गई हैं, आपके पार्क हो गए हैं, आपकी नदियां हो गई हैं, इन चीजों को आप अच्छे से पक्का कर लीजिए। ठीक है, और क्या कहते हैं आप इसमें और क्या करेंगे, जैसे भूगोल के अंदर आपके और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप उनमें पक्के कर लीजिए। क्योंकि कृषि से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं कि कौन सी उर्वरक के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं उसमें पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज किसमें यूज की जाती है। और बायो से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बायो की आप अच्छी खासी तैयारी कर ले। बायो में कृषि रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके क्या है इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा गठबंधन या गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इस तरीके से क्वेश्चन जो जितने भी हमारे समझौते हुए हैं, क्या क्या नई चीजें यहाँ पे इंडिया में डेवलप हुई हैं, इन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तराखंड से कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पेपर में उत्तराखंड का पेपर होने के बावजूद भी उत्तराखंड का कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सबसे ज्यादा जिस चीज को पढ़ेंगे, फिजिक्स में सिर्फ आपके 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो पेपर था उसमें जो है आपका जो ऑप्टिक्स वाला यानी प्रकाश वाला चैप्टर है, उससे एक न्यूमेरिकल आया था, वो भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं था जो आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सोल्व करना पड़े। और एक आपको ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था, उसमें आपको जैसे आप ग्रेविटेशन जो क्या कहते हैं आपका जो 12th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उससे जो क्वेश्चन आया था 12th में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था। हालांकि था वो आपका क्या ग्रेविटेशनल से रिलेटेड ही, उसमें हमें मास दिया रहता है, पर उसमें जो आपका 9th ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें आपको M1 M2 दिया रहता है, बट इसमें Q1 Q2 यानी चार्ज पे बात की गई थी। यानी 12th बेस्ड आपको क्या न्यूमेरिकल दिया गया था इसमें। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था 12th बेस्ड पे दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रकाश वाले चैप्टर को भी आप अपना अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको उसमें 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन खाली आपके प्रकाश वाले चैप्टर से ही आ रहे हैं और किसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। मेरे पेपर में प्रकाश के अलावा कोई दूसरे चैप्टर से फिजिक्स का कोई क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो थे प्रकाश के ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रतिरोध वाला यानी जो रेसिस्टेंस वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था आज के सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम पेपर में। ठीक है, हर उस शिफ्ट का पेपर थोड़ा चेंज हो रहा है, हो सकता है कि मेरे से फर्स्ट वाली शिफ्ट में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आया हो। ठीक है, ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आ रहे हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर भी आ रहा है। ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिले, न्यूमेरिकल 2 या 3 आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। कोई आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान करे। बस आप अपना जो है कृषि से रिलेटेड बायो हो गई, आपका क्या कहते हैं भूगोल हो गई, ये 2 चीजें आप और जितनी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। एनसीईआरटी से सिर्फ 30% आपका कोर्स है, यानी आप ये मान के चलिए पेपर बहुत ज्यादा, सब लोग कह रहे हैं ना कि पेपर इजी है, पेपर इजी बिल्कुल नहीं है। इस चीज का मैं आपको बता दूं, पेपर काफी टफ आ रहा है। टफ के आने का मतलब पेपर मॉडरेट है आपका।
आप ये ना समझें कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खाली 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल इजी मिलेंगे। उसके बाद के क्वेश्चनों में अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तभी आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपसे एक भी क्वेश्चन हिलाना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत अटपटे तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं उसमें, जिसमें जज करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। तो इसी तरीके से मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में क्या करें, भूगोल वगैरह को अच्छे से अपना पढ़ लें, यानी ज्योग्राफी के पोर्शन को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है, जिससे आपको क्या हो एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, ठीक है। जो आपका कल और परसों में एग्जाम है आप अपना बेनिफिट उस चीज़ से उठा लें, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादातर जो है केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है आपके क्वेश्चन जो ज़्यादातर बन रहे हैं, जैसे आबंध वाले जो है आबंध वाले क्वेश्चन आप पढ़ लें, या आप जैसे कि जो जब आप रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद वो रिएक्शन कौन सा कलर देती है, इस चीज़ पे आप इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आज एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड था, पता नहीं शायद, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या कहते हैं, जब हम किसके फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फोरस शायद कौन सा कलर देगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था वो। तो इसलिए आप जितना हो सके कि इन रिएक्शनों को भी अच्छे से पढ़ लें। और एक क्वेश्चन शायद मेरे को हल्का हल्का ध्यान और आ रहा है, A+2B गिव्स में आपका क्या बन के आएगा, उत्पाद के कितने अणु निकल के आएंगे, इस तरीके से आणविक क्या होगा, पता नहीं ऐसे करके कुछ थोड़ा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट थोड़ा ध्यान नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे करने में ही काफी टाइम लग जा रहा था, ध्यान में नहीं आ पा रहे थे क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े अटपटे से आ रहे हैं। हालांकि हैं वो देखने में काफी आपको इजी लगेंगे, बट करने में उनके आंसर में आपको जजमेंट करना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वो इस तरीके से आ रहे हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। जिनकी अच्छी से तैयारी है उनके के लिए पेपर बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनके के लिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, इजी पेपर नहीं आ रहा है बिल्कुल, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो इस चीज़ से आप काफ़ी समझ गए होंगे कि पेपर में आपने किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, तो पेपर में अच्छे खासा पढ़ के जाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ लेके ना जाएं जिससे आपको भारी, जितने भी मेटल से बनी चीज़ें, जैसे गले में आप चैन वगैरह डालते हैं, लॉकेट वगैरह, या कोई थ्रेड्स वगैरह, धागा वगैरह आपने डाल रखा है तो वो सब उतार दें। कान में अगर किसी ने कुंडल वगैरह या अपनी बाली वगैरह या भी जो भी स्टड्स जो भी कुछ पहन रखा है, या हाथों में रिंग्स वगैरह, हाथ में कंगन या कड़ा वगैरह कुछ भी अगर आपने पहन रखा है, लड़की या लड़के किसी ने भी, तो वो अपना चैन वगैरह सब उतार ले पहले ही, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है, लड़कों के लिए बेल्ट तक अलाउ नहीं है वहाँ पे, घड़ी वगैरह सब कुछ बाहर आपको उतार के जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीजें लेके जाते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएं, नहीं तो आपकी चीजों का खोने का डर है, ठीक है। इसलिए आप अपनी गोल्ड से रिलेटेड या सिल्वर से रिलेटेड यानी सोना चांदी से रिलेटेड चीजों को जितना हो सके घर पे ही रख के जाएं, ठीक है। और अपना मोबाइल फोन अगर आप ले जा रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल फोन की तो आप अपने अरेंजमेंट कहीं दुकान वगैरह पे कर लीजिएगा अगर वहाँ जाके, क्योंकि कुछ लोग दूर से भी आते हैं तो उनको मोबाइल ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप पास की दुकान कहीं हो तो वहाँ पे अपना मोबाइल रखवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही जानकारी मैंने देनी थी। पेपर को सरल समझ के ना समझिए, सोचें कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है आसानी से हम कर लेंगे, ऐसा फॉरेस्टर का पेपर है, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड कह रहा हूँ, फॉरेस्टर का पेपर है, वन थ्रो का पेपर है तो हम इजी कर लेंगे जी, एनसीईआरटी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर घुमा फिरा के आ रहा है, ऐसा कुछ जैसा सिलेबस बताया गया था उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। पेपर बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ तो मुझे खुद पता है कि पेपर में काफ़ी चेंजेस है, तो मैंने आपको ये बताना था, ठीक है। तो आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, तो आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर लें, जितना हो सकता है उतना ज्योग्राफी को आप पढ़ लें, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें, जितने भी समझौते हुए हैं, जितनी भी नई योजनाएं आई हैं वो सब आप पढ़ लें, ठीक है। करंट अफेयर से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सौर ऊर्जा से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें, सौर से ये सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप जरूर उनको पढ़ के जाएं, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।